हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट 6 को देखेंगे। ऐसे 5 वीडियो जो है 5 पार्ट जो है यूट्यूब पर लोड कर दिया गया है। सभी वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिए। ये सभी पार्ट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन का कार्य करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कि पार्ट 6 का है। तो प्रश्न में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वह 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए। तो उसे देशांतरों का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है। तो भू-स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई है वह है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन का जो स्रोत है वह है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय गैलीलियो को जाता है। शनि के रिंग्स की खोज का जो श्रेय है वह गैलीलियो को जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम कितना समय लगता है। तो यह जो समय है वह है 28 दिन। ठीक है, यह जो समय है वह है 28 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समान है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष इस ऑप्शन में किसके समान है, यही आपसे पूछा गया है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है यह 10⁻16 मीटर के समान है। एक्चुअली प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है, दूरी होती है, वह होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के। ठीक है, तो 10⁻15 तो है नहीं ऑप्शन में, यानी कि जो ऑप्शन है ना वहाँ पे 10⁻15 के जगह पे 10⁻16 मीटर दिया हुआ है, जो कि सर्वाधिक नज़दीक है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका क्या कारण है। तो यह सौर विकिरण और सौर पवन के कारण होता है। या जो ऐसा होता है यह सौर विकिरण और सौर पवन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक डैश को अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन जो है खतरनाक सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता, इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वह है अत्यधिक घनत्व। ठीक है, इसका कारण है अत्यधिक घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो बादल जो है वह क्षोभ मंडल में होता है, और मौसमी संबंधित घटनाएं जो हैं वह सभी क्षोभ मंडल में होती है, जैसे बादल, वर्षा, तूफान, आंधी, ये सभी जो है क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण डैश पर घटित होता है। तो चंद्रग्रहण जो है यह पूर्णमासी के दिन घटित होता है। अगला प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे के प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो यह जो समय है यह है 4.2 वर्ष। यानी सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जिसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 4.2 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती है, सूर्य के समीप आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे पेरीहेलियन कहा जाता है। पेरीहेलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इसको बोला जाता है पेरीहेलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो वह शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत जो है यह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। ध्यान रखिएगा,
आंतरिक ग्रह भी पूछा जाता है तो वह भी यही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। जबकि बाह्य ग्रह के अंतर्गत जो है, बाह्य या बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत जो है बृहस्पति, बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। तो यह जो है, यह सभी जो ग्रह है या बाह्य ग्रह है, या फिर इसको हम लोग बाह्य ग्रह या फिर हम लोग इसको बृहस्पतिया ग्रह भी बोल सकते हैं। बाह्य ग्रह बोलिए या बृहस्पतिया ग्रह बोलिए, सभी के अंतर्गत जो है ये 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य। और आंतरिक या पृथ्वी, पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का रंग होता है। तो मंगल ग्रह का जो रंग है वह लाल होता है। मंगल ग्रह का जो रंग है वह लाल होता है। ठीक है, मंगल ग्रह का रंग जो है वह क्या होता है, तो वह जो है लाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे समदाब रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरा प्रकाश छोड़ने वाले ग्रह कौन से हैं, तो उसका नाम है नेपच्यून, यानी कि अगर हिंदी में बोलें तो इसका नाम है वरुण। नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं, अंग्रेजी नाम है नेपच्यून और हिंदी नाम है वरुण। ठीक है, तो हरा प्रकाश छोड़ने वाले ग्रह होते हैं वरुण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है, तो इसका नाम है मृगा। ओरियन नक्षत्र का जो भारतीय नाम है इसका नाम है मृगा। ठीक है, इसका नाम है मृगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है यह है 12,756 किलोमीटर। हालांकि यहाँ पर 12,750 लगभग में दे रखा है, इसलिए इसका विषुवतीय व्यास जो है वह है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो पृथ्वी की आयु जो है यह यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल को क्या कहते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं, या फिर इसको शैलमूल भी कहते हैं। मैग्मा या शैलमूल भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी यानी ग्लोब का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका हुआ है, तो समतल के लंब से जो है यह 66.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह अपने अक्ष तल पर कितने अंश से झुकी है, तो अपने अक्ष तल पर यह जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो यह जो है यह 43 किलोमीटर जो है कम है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर जो यह क्या है, कम है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह है ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है विषुवतीय व्यास, और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों में जो अंतर है यह है 43 किलोमीटर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो पृथ्वी के भूपर्पटी में एल्यूमिनियम जो है इस ऑप्शन के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वह है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपर्पटी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पर है जो यह एल्यूमिनियम, और चौथे नंबर पर है ये लोहा। तो ऑप्शन में ऑक्सीजन और सिलिकॉन तो है नहीं, सिलिकॉन, तो यहाँ पे लोहा और एल्यूमिनियम में जो सबसे ज़्यादा है वह है एल्यूमिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोट को बनाता है, तो पृथ्वी के आंतरिक क्रोट को जो है यह
लोहा और निकल बनाता है। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड जो किससे बना हुआ है, तो यह जो है लोहा और निकल से बना हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो इसमें इनमें से जो पृथ्वी गोल है कहने वाले व्यक्ति हैं अरिस्टोटल। कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है, तो वायुमंडलीय परिवर्तन में जो भूमिका निभाने वाला गैस है उसका नाम है जलवाष्प तथा धूलकण। यह जलवाष्प और धूलकण जो है वायुमंडलीय परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जलवाष्प तथा धूलकण। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो यह है प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत जो है पृथ्वी के हलचल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच स्थित है, तो 49वीं पैरेलल जो है यह यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। अगला है, पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी जो वह झुकी हुई है। अगला है, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो किसी पिंड का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है, तो घाना का जो पुराना नाम है वह है गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम क्या है, तो गोल्ड कोस्ट। अगला है, जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है बोर्नियो। अगला प्रश्न देखते हैं, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है, तो यह जो असम के जोरहट जिले में स्थित है। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह असम के जोरहट में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं, तो ये सभी जो है बलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज जो प्रायः समताप मंडल में उड़ाया जाता है या उड़ता है। कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो कैटोपैक्सी जो है यह इक्वाडोर में स्थित है। कैटोपैक्सी जो है वह कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ की ऊंचाई में से बर्फ़ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं, तो पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ़ पिघलने के वाले पिंड को ग्लेशियर कहा जाता है। अगला है, तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं, तो यह है माउंट एवरेस्ट, जिसको तिब्बती लोग जो है चोमोलुंगा और देवी माता के नाम से जानता है या पुकारता है। अगला प्रश्न है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर। मृत सागर कहाँ स्थित है, मृत सागर जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस महासागर में केप कोमोरन स्थित है, तो वह है हिंद महासागर, जहाँ पर केप कोमोरन स्थित है। तो ये सभी 50 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।